अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको लेके जाते हैं यहाँ का बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा थॉमस पार्क। यहाँ हम इंटर हो चुके हैं। ये देखें, यहाँ पे दरअसल इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे जो फूड है वो ज़ाया ना करें। ये देखें, हमारी उर्दू ज़बान के ऊपर भी इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मुस्लिम भी यहाँ पर आते हैं। तो लोग खाना ज़ाया करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। तो इस वजह से इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे कि किसी भी किस्म की गंदगी ना हो। थॉमस पार्क कहलाता है जनाब। बहुत बड़ा पार्क है ये बढ़ने का। इसके बारे में जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है वो ये है कि यहाँ का एक मुकामी कॉटन मिल का मालिक था, जिसका नाम था जेम्स विथम थॉमसन ने ये पब्लिक पार्क बनाने का फ़ैसला किया था। तो जब उसने ये फ़ैसला किया तो उसने कौंसिल को 50,000 पाउंड की वसीयत की थी, और ये बात है 1920 की। उसकी मालियत आजकल तकरीबन होगी 2.5 मिलियन के बराबर, जहाँ तक मुझे लगता है। कौंसिल ने अक्टूबर 1922 में लेन देन मुकम्मल करने के बाद सरकार से ये ज़मीन ख़रीदी ताकि वो इसके ऊपर पार्क बना सके, और इस पर उसने काम शुरू किया 1928 में। 1928 में इसमें काम शुरू हुआ और जनाब इसका सरकारी इफ्तिताह जो है वो जुलाई 1930 में हुआ था। ये बहुत बड़ा पार्क है और मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। ये देखें, ये पूरा नक्शा है इस पार्क का, और नक्शे से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत बड़ा पार्क है। इस पार्क को ग्रीन फ्लैग का अवार्ड भी मिल चुका है। तो जनाब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ के कौंसिल की ही गाड़ियाँ हैं जो यहाँ की सफाई वगैरह आई थिंक देखते हैं। और जनाब हम ये जा रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे मैं आपको इसमें बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ से इसका व्यू देखें। आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है यहाँ पर, लेकिन लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस मौसम को यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए गर्मी आती है, बहुत कम टाइम के लिए धूप उनको मिलती है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये लाइक झील की तरह है, और बहुत खूबसूरत है। दरअसल ये लाइटिंग की वजह से ये थोड़ा सा वो है, लेकिन जैसे ही मैं करीब जाऊँगी तो आपको इसका प्रॉपर व्यू नज़र आएगा। ये मेरे दोनों बच्चे और साथ में उनके बाबा। जनाब इनको रोज़ यहाँ पर आना होता है। ये बहुत दूर नहीं है हमारे घर से, पिछली गली में ही है, और ये हमें बहुत बेनिफिट है कि हम इसीलिए जब दिल चाहता है यहाँ पर आ जाते हैं, वरना आसपास के लोग जो है वो बाकायदा यहाँ पे प्लान करके आते हैं क्योंकि उनको दूर पड़ता है। लेकिन चलें देखते हैं। ये देखें, ये व्यू देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप अगर इमेजिन करें कि यहाँ पे अगर मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ तो मेरा पूरा दिन निकल जाए, पर मैं इस पूरे पार्क का व्यू आपसे शेयर ना कर पाऊँ। अभी तो मैं इसका बिल्कुल एक हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक और वीडियो इसकी बनाऊँगी जो इसका सेकंड पार्ट है, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इससे कनेक्टेड कितने पार्क मौजूद हैं। और इसके बराबर में एक और भी पार्क है, वहाँ पे भी किसी दिन चलेंगे। और ये देखिए, मुस्फिरा बहुत खुश होती है यहाँ आकर। और जनाब इस पार्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो एरिया है ये कोई बैंक हॉल के स्टेट का हिस्सा था। तो ये किसी एक फैमिली के पास था, कुछ अर्सा उनके पास रहा, फिर उन्हें उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो शायद ये हिस्सा उनकी सिस्टर के पास चला गया, फिर ये डिवाइड होता चला गया। तो फिर ये कुछ हिस्सा जो रह गया था, क्योंकि यहाँ शहर आबाद होना शुरू हो गया था, तो ये कुछ हिस्सा रह गया था जिसको फिर थॉमसन ने सोचा कि इसको पार्क बनाया जाए। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग मोस्टली यहाँ पे मेले लगते हैं। अभी तो आज तो नॉर्मल वर्किंग डे है तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन यहाँ पे मेला लगेगा उस दिन फिर मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेले में कितनी रौनक होती है, यहाँ पे कितने लोग आते हैं यहाँ पे,
और बाकायदा यहाँ कश्तियाँ चल रही होती हैं, लोग इस चीज़ को भी इंजॉय करते हैं। जनाब यहाँ पे डक्स हैं और डिफरेंट किस्म के जो डक्स हैं, डिफरेंट इनके नेम्स हैं, कुछ के नाम मुझे आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं। ठीक है जनाब, जैसे ही हम क्या, कोई भी यहाँ पर आता है तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि भाई हमारे लिए कुछ खाने को आ रहा है, तो लोग यहाँ पर आके, इत्तेफाक से आज मैं लेकर नहीं आई वरना मोस्टली हम लोग यहाँ ब्रेड लेकर आते हैं, तो ये लोग बड़े शौक़ से ब्रेड खाते हैं, तो हम इनको ब्रेड डालते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हैं, कुछ तो इतने आउट क्लास होते हैं कि कुदरत नज़र आती है कि वाकई अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाया। वो देखिए झुंड की शक्ल में बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे। ये भी डक फैमिली है कोई जो पानी की तरफ रवाना है। खैर हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे बच्चे बहुत डरते हैं। बच्चे क्या, मैं ख़ुद भी डर जाती हूँ जब वो पीछे की तरफ आते हैं। और ये जंगली कबूतर है, ठीक है। और यहाँ कबूतर भी बहुत होते हैं, कुछ तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बल्कि सभी बड़ी अच्छे होते हैं। ये देखें, ये व्यू देखें, बहुत ही खूबसूरत है। खैर आगे आते हैं। तो जनाब मैंने आपको इस पार्क के बारे में बताया। ये जो है ये नहर आ रही है इस पार्क में, इसमें 2 नहरें निकलती हैं, ठीक है। एक ये नहर है, आजकल है गर्मियों का मौसम तो पानी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर्दियों में ये बहुत ऊपर तक इसका पानी होता है और बहुत खूबसूरत लगता है ये। तो ये जनाब हमें नहर के ऊपर से उन्होंने एक पुल बनाया हुआ है जिससे हम दूसरी की तरफ जाएंगे। और ये देखें आगे का व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ओके, मैं आपको बता रही थी इस पार्क के बारे में। यहाँ पे जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, दूसरी जंग अज़ीम जिसको कहते हैं, जब वो यहाँ पर हुई थी तो इस पार्क को यूटिलाइज़ किया गया था सब्जियाँ लगाने के लिए, फल लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जंग के दौरान चीज़ें बाहर से आना मुश्किल हो जाती हैं। तो उन्होंने इसी पार्क को जो है इस्तेमाल करते हुए यहीं इसी के अंदर सब्जियां और फल लगाए थे ताकि ड्यूरिंग द जंग लोगों को किसी भी किस्म का खाने का कोई मसला पेश ना आए। तो ये लोग बड़े वेल मैनेज किस्म के लोग हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जनाब ये ट्रक नज़र आ रहा होगा आपको, ये ट्रेन का ट्रैक है। आप बोल रहे होंगे ट्रेन, जी हाँ यहाँ पे भी ट्रेन चलती है, लेकिन ये ट्रेन वो नहीं है जो बड़ों की होती है। ये बच्चों की, मतलब बच्चों की नहीं, सबकी छोटी ट्रेन है यहाँ पे। फ़न है, किसी दिन मेला लगेगा तो ट्रेन चलेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, या मेरे पास कोई पिक्चर्स हुई तो मैं आपको वो शेयर करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जानवर भी नज़र आते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। और यकीनन यहाँ नज़र आया है हमको रैबिट, यस। ये देखें, मैं जूम करती हूँ अगर आपको नज़र आता है, ये देखें ये भागता हुआ नज़र आ रहा है आपको। हाँ जी हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। इसकी भी फैमिली यहाँ पे मौजूद होगी यकीनन। और ये कुछ और भी नज़र आ रहा है मुझे, ये क्या है जनाब, ओके गुलहरी। ये बहुत ही माशाल्लाह यहाँ गुलहरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत पली हुई होती हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो अभी बच्चा लग रहा है मुझे, लेकिन अगर मैं आपको कभी मुझे नज़र आया तो मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ही पली हुई होती हैं यहाँ पे, मोटी मोटी सी। और ये देखें जनाब, मुझे ये व्यू, ये एरिया ये बहुत पसंद है। मैं ये कहती हूँ कि इंसान को जब भी टाइम मिले, ठीक है, वो यहाँ आए, बैठे, इंजॉय करे, खेले कूदे, बहुत मज़ा आता है। और अब हम जाते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कुछ और आपको दिखाते हैं। आज लोग इतने नहीं होंगे क्योंकि वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। चलते हैं। ये देखें, ये अभी कुछ भी नहीं है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं एक हिस्से में भी नहीं इंटर हुई। ये भी एशियन फैमिली लग रही है कोई, बिल्कुल। ये देखें, ये ट्रैक बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो जी हाँ, ये एशियन फैमिली बैठी हुई है। और ये हम अब अंदर की तरफ जाते हैं। इससे आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ पे मेला लगता है तो बच्चों के लिए बहुत सारे झूले आते हैं, ठीक है, जो अलग से लगाए जाते हैं। पेड़ होते हैं
लेकिन यह है कि बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है। और कहीं ना कहीं खाने के स्टॉल भी लगे हुए होते हैं, आइसक्रीम के स्टॉल अलग लगे हुए होते हैं, तो वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये इन्होंने एक अलग से राउंड शेप में भी एक हिस्सा बनाया हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगाई गई हैं जो कंप्लीट नहीं हुई, वक्त के साथ साथ ये भी हो जाएंगी। हाँ तो जनाब, ये जो एरिया कहलाता है ये बर्ले लंकाशायर है और यहाँ का ये बहुत बड़ा पार्क है। और यहाँ देखें, ये देखें, और ये मुझे क्या नज़र आया है जनाब, ये है गुलाब का फूल, पिंक कलर का। माय गॉड, साइज़ चेक करें आप, कितना बड़ा है। और यहाँ पे कोई फूल नहीं तोड़ता, अलाउ नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि आप कोई इस तरह की हरकत ना करें कि आप पे फ़ाइन हो जाए, ठीक है। आप कचरा ऐसे नहीं फेंक सकते, अगर आपको किसी ने देख लिया या कैमरे की आँख ने आपको देख लिया तो आप पे फ़ाइन हो जाएगा। इसलिए आपको ये जगह बड़ी नीट एंड क्लीन दिख रही है। उसके अलावा यहाँ बच्चों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, कि बच्चे किसी भी किस्म की मुसीबत का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि अगर बच्चा ज़रा सा भी प्रॉब्लम में आ जाता है तो यहाँ की पुलिस हमें उठा के ले जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये बच्चे नहीं संभाल सकते, इनको बच्चे संभालना नहीं आता है। जनाब, ये ट्रैक है वहाँ का ट्रेन का, यहाँ से टिकट मिलता है और फैमिली टिकट अलग होता है, इंडिविजुअल जो है वो अलग है। 2 पाउंड जो है वो अडल्ट का है और 1 पाउंड फॉर चाइल्ड है। अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं तो आपको 5 पाउंड पे करना पड़ेगा और फिर आप एक राइड ले सकते हैं जो कि पूरे पार्क की राइड होती है, बहुत बड़ी राइड है, तो बहुत मज़ा आता है। ये देखें, यहाँ के लोकल गर्मी से बाहर निकले हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इसको। अच्छा चले, हम अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आप यकीनन ये बच्चे, ये देखें मुस्कुरा बार बार गिर रही है क्योंकि फ्रॉक पहना हुआ है, तो वो जब उठती हैं तो वही फ्रॉक उनके पाँव में अटक जाता है, लेकिन बहुत खुश होती हैं बाहर निकल के। अब बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि भाई झूलों पे चलें, तो यहाँ बच्चों का एरिया है बहुत बड़ा, दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत खूबसूरत है। उसकी एक जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे बच्चों के प्ले एरिया में जो लगी है वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। मतलब देखा जाए तो ये लोग कितना ख्याल करते हैं बच्चों का, हर चीज़ का। कि मैं मानती हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइक मट्टी नहीं है, ठीक है, गंदगी नहीं है, सब कुछ नहीं है, बच्चे इस चीज़ के आदी नहीं हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई भी हैं कि बच्चे इस चीज़ के आदी हों। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके। और बस ये हम प्ले एरिया के अंदर घुसने वाले हैं और हाँ जी हाँ बिल्कुल, हम ये यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। दरअसल बच्चे नज़दीक जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं वो बच्चों को ले आते हैं, तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा टाइम अच्छा गुजार लेते हैं। और ये मुसफ़िरा स्लाइड पे चली गई हैं, खुश हैं, और मुसफ़िरा को बहुत मज़ा आता है स्लाइड लेके। यस, आपको ज़ैमा की नौटंकियाँ नहीं ख़त्म होंगी। और अब आपको मज़े की बात बताऊँ, ये बच्ची आई है ना, अब हाँ देखिए, ये बच्ची ऊपर जा रही है और हमारे खुज़ैमा डर के भाग गए। हमारा खुज़ैमा बहुत मासूम है, ठीक है, फ़ौरन स्पेस देता है, फ़ौरन स्पेस देता है कि आप झूल लो, मेरी खैर है। तो अब वो छोटी स्लाइड पे कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ कर लूँ। खैर आगे देखते हैं और कौन से झूले, फिर आगे चलेंगे। जनाब ये देखें ये एरिया तो सिर्फ बच्चों के लिए है। ये देखें, आपको बहुत से एशियन नज़र आएंगे। बास टाइम तो मुझे ऐसा फ़ील होता है जब मैं इस पार्क में, ख़ासकर जब कोई मेला वेला लगा हुआ हो, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं लाइक इस्लामाबाद या लाहौर के किसी पार्क में घूम रही हूँ, क्योंकि सब
लोकल मासियाँ नज़र आ रही होती हैं यहाँ पे, और मोस्टली पाकिस्तानी यहाँ पे नज़र आते हैं। पाकिस्तानी, इंडियंस, यहाँ के लोकल नज़र आते हैं जब मौसम, जिस तरह आजकल का मौसम है, गर्मी है, तो लोकल बहुत नज़र आते हैं, अदरवाइज़ बहुत कम नज़र आते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बड़ा सेफ्टी टाइप का झूला बनाया हुआ है बच्चों के लिए, इससे बच्चा गिरता नहीं है। ये एक और स्लाइड है, लेकिन ये बड़े बच्चों की है, लाइक 10 साल से बड़े, 12 साल से बड़े बच्चे, बल्कि मैंने तो 20-20 साल के लोगों को भी यहाँ झूलते हुए देखा है, और लोग इंजॉय करते हैं इस एरिया को। और ये भी इन्होंने एक हिस्सा बनाया हुआ है खेलने का। ओके, और ये इनको कोई घोड़ा वोड़ा नज़र आ गया। जनाब ये तो जाएंगे। हाँ तो जनाब, देखा आपने कितना खूबसूरत बनाया हुआ है इसको। इसके बैक साइड पे आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली माशाल्लाह पूरी फैमिली झूल रही है मुझे छोड़ के। ये जो आपको पीछे दिख रहा है, ये स्विमिंग पूल है। ठीक है, अब ये स्विमिंग पूल मैं आपको बताऊँ, ये बड़ों का नहीं है, ये बच्चों का है। जब इस तरह का मौसम आता है तो इस स्विमिंग पूल के अंदर पानी डाला हुआ है, अभी भी होगा लेकिन कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं डालते कि बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो। तो आप मुश्किल जितनी बच्ची को भी इजीली इसके अंदर छोड़ सकते हैं। बच्चे यहाँ पे स्विमिंग ड्रेस पहन कर आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। मेला में ये चीज़ नज़र आएगी, मेले में मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।